नमस्कार, मैं निसार अंसारी बोसो महाराष्ट्र के साथ में और आज हम धारावी के अंदर असलम दौलत खान जी के कार्यालय पर मौजूद है। जिस तरीके से यहाँ पर जो है आयशा खान जी जो है इंदिरा फेलोशिप का जो कार्य करती है, वो उस कार्य को देखते हुए आज पूरे महाराष्ट्र की जो एक टीम है महिलाओं की वो यहाँ पर पहुँची है। सबसे पहला तो मैं उनका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। मैम, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका वेलकम है। और आप कहाँ से आई पहले तो ये बताएं। महाराष्ट्र से आई हूँ, वर्षाताई जी का प्रचार के। मैम, आप कहाँ से आई हैं? नमस्कार, मैं लक्ष्मी गजबे सावनेर नागपुर से आई हूँ। वर्षा गायकवाड़ का प्रचार। आप? सर्वात अगोदर जय भीम। मी रोशनी राहुल नितनवरे, मी नागपूरवरून आलेली आहे वर्षाताई गायकवाड यांच्या प्रचारासाठी। आप? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर करुणा गजबे है। मैं भोपाल से आई हूँ यहाँ पे वर्षाताई के प्रचार के लिए। मैम, आप कहाँ से आई? नमस्ते, मैं महाराष्ट्र से हूँ, नंदुरबार। मैं वर्षाताई गायकवाड़ के प्रचार के लिए आई हूँ। चलिए, जिस तरीके से नंदुरबार से लेकर के भोपाल तक के इंदिरा फेलोशिप के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इसी को लेकर के कुछ सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप वर्षा जी के प्रचार के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है, तो उनके प्रचार का तो एरिया अलग है, बांद्रा ईस्ट वेस्ट है, तो आप कहाँ कहाँ गई अभी तक प्रचार के लिए? स्टार्टिंग में तो बांद्रा वेस्ट और धारावी में हमने प्रचार किया है। और राहुल गांधी जी का जो नारी न्याय गारंटी कार्ड है वो भी महिलाओं में जा जाकर हमने बताया है कि ऐसी ऐसी योजना हम ला रहे हैं। तो हम समझा रहे हैं सबको कि हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, वाई वी आर कमिंग फॉरवर्ड, हमको जीतना क्यों है, जरूरी है, महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। उसी के साथ में और एक मैम जो कहाँ से आप आई थी? भोपाल से? नंदुरबार से। नंदुरबार एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र का पिछड़ा हुआ इलाका जिसको हम कहते हैं, वो इलाका माना जाता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रचार करने के लिए आप यहाँ पर आई हो, महिला गारंटी की बात आप कर रही हो, क्या लगता है कि कितना जरूरी है ये प्रचार करना आज के दौर में? आज के दौर में प्रचार करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि महिलाओं की तक ये बात पहुंचाना जरूरी है। उनका हक है। हम जैसे 5 नारी न्याय गारंटी बोलते हैं, जिसमें आधी आबादी पूरा हक, महालक्ष्मी योजना, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल और मैत्री अधिकार और नारी सम्मान, ये जो 5 नारी न्याय है ये महिलाओं तक जाना जरूरी है, इसलिए ये प्रचार जरूरी है। उसके साथ में मैडम मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 5 गारंटी आप दे रही है। आज सारे ही नेता जो है गारंटी कार्ड ही लिए घूम रहे हैं। मोदी जी भी गारंटी कार्ड लिए घूम रहे हैं, कांग्रेस भी गारंटी कार्ड लिए घूम रहे हैं। लेकिन गारंटी की क्या गारंटी है कि बदलाव होगा और ये गारंटी से सबको मिलेगा? देखो, गारंटी हम ये देना चाहते हैं कि पहले तो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम करना चाहते हैं। महिलाओं के हक की बात है, ये उनके हिस्सेदारी की बात है। महिलाएं किसी भी चीज़ में अछूत नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। इसलिए हमने गारंटी दी है कि महिलाओं के हक की बात हम करेंगे और ज़रूर उनको उनका हक दिलाएंगे। इसलिए गारंटी की ज़रूरत थी और ये ज़रूर बदलाव आएगा। हाथ बदलेगा हालात। हाथ बदलेगा हालात। हालात कितने बदलेंगे और कितने बदले हैं वो तो सारी दुनिया को पता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि महिला गारंटी की बात है, महिलाओं के उद्धार के लिए भारत की इससे पहले की जो सरकारें रही है उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए, गारंटियां की है, लेकिन महिलाओं के कई हालात बदलते हुए दिखाई नहीं दिए। क्या ये जो हालात बदलने की बात है ये भी मोदी जी की तरह एक जुमला ही होगा क्या? नहीं, ये मोदी जी की तरह जुमला तो होगा नहीं। जो गारंटीज हम कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी है तो वो 100% उसमें खरे उतरेंगे। मॅडम, तुम्हाला मी विचारतो की ज्या प्रकारे तुम्ही महिलांच्या उद्धाराची गोष्ट करताय, महिलांपर्यंत जाताय, प्रचार करताय, महिलांना जे गॅरंटी आहे सरकार येणारी सरकारची ते तुम्ही सांगता, पण महिलांना तुमच्या वार्ता ऐकल्यानंतर किती गॅरंटी वाटते की हे होणार किंवा आम्हाला मिळणार? जेव्हा आम्ही सांगतो सुरुवातीला तर त्यांना गॅरंटी नाही वाटत, कारण जो याच्या अगोदर जे सरकार आहे त्यांनी गॅरंटी देऊ पूर्ण लोकांना त्यांचं हे केलं आहे की त्यांनी ते खरे उतरलेले नाही। 10 वर्ष जे त्या सत्तेत आहे त्यांनी एकही गॅरंटी त्यांनी पुरी केलेली नाही। पण आम्ही असे आहो की आम्ही जे बी काँग्रेस सरकार अशी आहे की आजपर्यंत जे बी बोलली ते करून दाखवते, म्हणजे आता पुढे करेल अशी आम्ही त्यांना जेव्हा गॅरंटी देतो, कारण प्रत्येक घरातली महिलेला जिम्मेदारी असते आणि घर कसं सांभाळावं। पण हे सगळे त्यांच्या हे जे चालू आहे त्यांच्या याच्या 10 वर्ष आता ते महिला म्हणजे त्रासलेली आहे सगळ्याला आणि तिला असं वाटतं की नवीन काहीतरी पाहिजे आहे,
म्हणून ती विश्वास ठेवून आमच्यावर विश्वास ठेवते आणि तयार झालेली आहे. जसा हात बदलेगा पर हालात बदलेगा असं जे राहुल गांधीजीचं हे आहे. म्हणून आम्ही त्यांना तसा विश्वास देऊ आणि करू असं त्यांना बी वाटतं. एक प्रश्न तुम्हाला अजून विचारतो की या 10 वर्षाच्या अगोदर काँग्रेसची सत्ता भारत देशामध्ये होती, बरोबर? तुम्हाला पण माहिती असेल. पण या 10 वर्षाच्या अगोदर काँग्रेसनी बरेच काय गॅरंट्या भारत देशाच्या महिलांना, पुरुषांना, युवांना दिले होते. ते जर पूर्ण झाले असते तर काँग्रेसची सत्ता गेली नसती. तुम्हाला नाही वाटत? असं वाटत नाही. याच्यावर विश्वास येऊन काँग्रेसची सरकार गेली असं नाही. त्या सरकारने खोटं बोलू हे केलं म्हणून हे सरकार आली आणि 15 लाख देतो म्हणले. दिले का? कोणाच्या खात्यात आले? दाखवा यांना. यांनी फक्त जे व्यवसाय करणारे आहेत, अंबानी सारखे, अडाणी सारखे, यांना मोठं केलं, गरीबाला नाही केलं. आज केलं असतं तर लोकांवर अशी परिस्थिती नाही आली असती. यांनी उज्ज्वला गॅस दिली, 400 रुपयात दिली. पहिलं गॅस होती काँग्रेसच्या सरकारमध्ये, आता 1200ची झाली. काय दिलं यांनी? कंट्रोलमध्ये साड्या वाटल्या. यांचे तरी कोणीतरी घालते का तशी साड्या? काहीतरी लोकांना यांनी फसवणूक केले आणि लोकांचे जे केलं का आम्ही 15 लाख टाकले का? तसे आम्ही झूठे वादे कांग्रेसचे लोक करत नाही. बहुत सटीक और खरा जवाब महिला ने दिया है कि 15 लाख की जो गारंटी थी वो तो मिली नहीं. आयशा खान जी यहाँ पर है. आयशा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये महिलाएं जो है इंदिरा फेलोशिप की, ये पूरे महाराष्ट्र से यहाँ आपके पास पहुंची है. ये सिर्फ मुलाकात के लिए यहाँ पर आई है या आपको जो प्रवक्ता की पोस्ट मिली है आपसे कुछ सीखने के लिए यहाँ पर आई है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगी कि आपने सवाल जो रखा है वो सवाल का जवाब देना चाहिए. ये सीखने नहीं आई हैं, ये अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाने आई हैं. इंदिरा फेलो हैं और वो अपना इंदिरा फेलो होने का फ़र्ज़ निभाने के लिए यहाँ पे प्रचार के लिए यहाँ पर आई हैं और मेरे साथ में लग करके काम कर भी रही हैं, कुछ सीखती भी हैं और सिखाती भी हैं. तो इंदिरा फेलोज कहीं भी कमज़ोर नहीं है, बेस्ट है. क्या लगता है आयशा जी के इंदिरा फेलोशिप जो काम कर रहा है महिलाओं, स्पेशली प्योरली महिलाओं के लिए ही काम कर रहा है? सरकार आएगी नहीं आएगी क्या होगा ये तो 2024 के अंत में 4 तारीख को पता चल ही जाएगा. क्या लगता है कि सरकारें और नेताएं वादे तो बहुत सारे कर लेते हैं लेकिन परिपूर्ण करने में वो सक्षम नहीं होते. क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी जी या इंडिया अलायंस की सरकार आ गई तो ये जो वादे किए जा रहे हैं, ये जो लुभावना एक लॉलीपॉप जैसा दिया जा रहा है इंदिरा फेलोशिप के माध्यम से, ये क्या पूर्ण होगा क्या? देखिए 16 लाख करोड़ की जो हिस्सेदारी बनती थी वो जनता में नहीं गई, ये बीजेपी सरकार ने अपने दोस्तों में बांटी है. राहुल जी अगर जनता को बांटना चाहते हैं, हम महिलाओं को यह हक देना चाहते हैं इस गारंटी के द्वारा, तो क्या बुराई है? और क्यों नहीं लगेगा मुझे या हमारी महिलाओं को कि ये गारंटी पूरी होगी? हम तो इसका जहाँ भी कांग्रेस की सत्ता है, जो भी राज्य में वो गवर्न कर रहे हैं, वहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो कितनी सुविधाएं महिलाओं को दे रहे हैं. ज्वलंत आपको मुद्दा दिखाई देगा कर्नाटक में. देखिए आप, उनको ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, उनको मेडिकल सुविधा फ्री है, घर बनाने के लिए ज़मीन के साथ साथ बनाने की रकम भी दी जा रही है, प्लस उनको घर में खर्चे के लिए 2000 रुपये महीने का भी दिया जा रहा है. मैं आज की और अभी की बात करूंगी. आज वर्तमान में क्या है, हमारा वर्तमान हमारा भविष्य निर्धारित करता है. तो वर्तमान स्थिति ये है कि देश की जनता बीजेपी को ना चाहते हुए कांग्रेस को चाहती है. अगर वो पैसे आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, लेकिन ये झूठे जुमले जिन्होंने दिए हैं उनको हटाना हमने ठान लिया है. जी, तरीके से इंदिरा फेलोशिप की महिलाओं का एक बड़ा ही पूर्ण विश्वास जो है उनके शब्दों में झलकता हुआ दिखाई दे रहा है और उम्मीद पे दुनिया कायम है. ये पहले से कहा जाता है. इन्होंने भी एक उम्मीद भारत के लोगों ने मोदी जी से लगाई थी और बदलाव कर लिया था, लेकिन एक फिर जो है एक उम्मीद की लहर जो है वो वापस से आ रही है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब बदलाव बहुत ज़रूरी है. और इंदिरा गांधी के दौर से ही ये बातें चल रही थी और महिलाओं के प्रति इंदिरा जी का जो रवैया था वो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस के प्रति दिखाई दे रहा है. राहुल गांधी जी जिस तरीके की बातें वो भारत की महिलाओं के सामने, पुरुषों के सामने, युवाओं के सामने, बेरोजगारों के सामने रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल है और उस पर जो है लोग विश्वास भी कर रहे हैं. आने वाले दिनों में इस पे क्या परिवर्तन होगा, किस तरीके से उद्धार होगा, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे. आप सारे ही लोगों ने अपनी बात को लेकर कर इंदिरा फेलोशिप की स्कीम्स को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद.